कल लास्ट क्वेश्चन हमने 7th करवा दिया था, एक्सरसाइज 5.6 का 7th क्वेश्चन। लिखा है x इक्वल टू साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी, वाई इक्वल टू कॉस क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी। इसको हमने सॉल्व किया था, दोनों इक्वेशंस को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था और दोनों को डिवाइड किया था। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना निकला था, कॉट टी, वो भी माइनस का कॉट टी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है x इक्वल टू ए ब्रैकेट कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू और y इक्वल टू ए साइन टी। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना। देखो कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, बस वही x के t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके दोनों इक्वेशंस में डिवाइड करना। हमने इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt इक्वल टू a cos का माइनस के साइन हो जाएगा प्लस log tan t बाई टू है। इसमें चेन रूल अप्लाई होगा, चेन रूल हम पहले बता ही चुके। log इसको हम u मानेंगे तो log u का 1 अपॉन u मतलब 1 अपॉन tan x t बाई टू और tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर t बाई टू और t बाई टू का कितना आएगा 1 बाई टू, तो ये 1 बाई टू भी लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा? हमने क्या किया, इसको u माना तो log u का 1 अपॉन u, फिर इसको v माना तो tan v का सेक स्क्वायर v, फिर t बाई टू का 1 बाई टू। ठीक है, इतना हो गया। तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू a ब्रैकेट माइनस के साइन t प्लस 1 अपॉन टेन को हमने क्या लिखा साइन अपॉन कॉस, मतलब 1 अपॉन टेन का मतलब क्या होता कॉट, कॉट होता है नहीं होता, तो कॉट मतलब क्या होता कॉस अपॉन साइन, तो कॉस t बाई टू अपॉन साइन t बाई टू इंटू सेक स्क्वायर t बाई टू मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई टू और इंटू 1 बाई टू। dx अपॉन dt इक्वल टू a ब्रैकेट माइनस के साइन t प्लस cos t बाई टू से cos t बाई टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2 sin t बाई टू cos t बाई टू। 2 sin a cos a का फॉर्मूला होता sin 2a का होता है नहीं, तो 2 sin 2 t बाई टू cos t बाई टू का हो जाएगा sin t का, 2t का नहीं ओनली t का, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में 2 है। तो कितना बन जाएगा 1 अपॉन sin t अपॉन 1 मान के एलसीएम लिखा dx अपॉन dt इक्वल टू a ब्रैकेट माइनस के sin t, एलसीएम लिया तो कितना आएगा sin t और sin t का मल्टीप्लाई साइन में हुआ तो sin स्क्वायर t प्लस 1 dx अपॉन dt इक्वल टू a ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या आता cos स्क्वायर t, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर t अपॉन कितना है sin t। इतना बन गया। अब क्या करें, सेकंड इक्वेशन का डिफरेंशिएट करें। सेकंड इक्वेशन है y इक्वल टू a sin t, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dt इक्वल टू a साइन का आ जाएगा cos t, यही आएगा। डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन का, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड ऐसे मान लो और फर्स्ट ऐसे मान लो, तो dy अपॉन dt ऊपर चाहिए और फिर dx अपॉन dt, तो dy अपॉन dt का वैल्यू है a cos t cos स्क्वायर t अपॉन sin t और इसका कितना है a cos t, तो a से a कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, cos अपॉन sin कितना आ गया cot t, dy अपॉन dt इक्वल टू कितना आ जाएगा cot t। ठीक है, लिखो इसे, उल्टा लिख दिया dy का वैल्यू, अच्छा ठीक है, तो ये x मान लो ये y मान लो, ठीक है, क्योंकि dy का वैल्यू ये था ऊपर रख दिया था, तो ये किसका वैल्यू आया dx अपॉन dy का, और dy अपॉन dx अगर निकाले तो इसका अपोजिट आएगा, cot का अपोजिट क्या आएगा, तो tan इसका आंसर आएगा tan t। चलो देखो जल्दी जल्दी बता दे रहे वाला क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, समझना जरा। हमने x बाई टी इक्वल टू माना cos t, ठीक है, cos t इतनी नहीं tan t माना, t इक्वल टू tan थीटा माना, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। बड़ा सिंपल है, तुम लोगों ने क्या किया आंसर टेयर लगा दिया, तो x इक्वल टू 2 t का वैल्यू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
तो ये बन गया साइन 2 थीटा। बताओ बनेगा या नहीं? साइन 2 थीटा बन गया। यहां पर है y इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया cos 2 थीटा। मरने हैं। अरे क्या निकालना? dy अपॉन dx निकालना ना। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या आ गया? cos का आधा माइनस के साइन 2 थीटा का आ जाएगा 2 अपॉन dx अपॉन डी थीटा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिख दो, इसके अपॉन में नहीं लिख सकते, काय को लाइनें बढ़ाएं। तो साइन का कितना आ जाएगा? cos 2 थीटा और 2 थीटा का आ जाएगा 2, cos साइन अपॉन cos कितना आ जाएगा? 10। तो tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा आ गया। थीटा का वैल्यू रख दो, तो आंसर आया माइनस के tan 2 थीटा। तो माइनस के tan 2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है? tan इनवर्स है, tan इनवर्स h। अच्छा यहाँ t है तो t लिखो। तो tan 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता? tan के फॉर्म में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है नहीं? 2 tan इनवर्स x के तीन फॉर्मूले होते, एक होता 2 tan इनवर्स x का इक्वल टू होता tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक होता sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक होता cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे tan इनवर्स 2x अपॉन, यहाँ x की जगह t है तो 2t अपॉन 1 माइनस, इससे से काट दो माइनस के 2t अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर, इसका आंसर। ठीक है, जल्दी नोट करना हो तो कर लो, नहीं तो आगे बढ़ो। देखो अब क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत सिंपल है ना? 10th बता दें, 10th और 11th दोनों। ठीक है, देख लो जरा 10th क्वेश्चन, बड़ा मस्त क्वेश्चन है 10th। देखो लिखा है x इक्वल टू a ब्रैकेट cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, इतना है। और y इक्वल टू है a ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। हमें निकालना dy अपॉन dx। ठीक है, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। दोनों इक्वेशन का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाले अगर, तो ये आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a ब्रैकेट cos का आ जाएगा माइनस के साइन थीटा प्लस, इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा। फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला क्या होता? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, साइन का कितना आ जाएगा? प्लस सेकंड मतलब साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मतलब थीटा, थीटा का आ जाएगा 1। यहां हमने साइन साइन कैंसिल कर दिए, dx अपॉन डी थीटा आया a थीटा cos थीटा, a थीटा cos थीटा। इक्वेशन मान लिया कि ये फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन में क्या दे रखा? a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x। राजीव तलवार, राजीव दीक्षित वो है। राजीव तलवार को जानते तुम? कोई नहीं जानता। आप सबर लड़के घर जाके राजीव तलवार से वो करना, गूगल करना है यूट्यूब पे, मजा आ जाएगा। तो देखो डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा x नहीं थीटा, dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a ब्रैकेट साइन का कितना आ जाएगा? cos माइनस, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन cos का माइनस के साइन प्लस सेकंड मतलब cos थीटा इंटू थीटा का आ जाएगा 1। लो हो गया क्वेश्चन। dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a ब्रैकेट cos थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस माइनस cos थीटा, इससे से कैंसिल कर दो। तो ये बचा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a थीटा साइन थीटा, a थीटा साइन थीटा। इक्वेशन सेकंड हमें क्या निकालना? dy बाई dx। तो dy अपॉन dx मतलब इसको रखो अपॉन में इसको रखो, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर दो। तो हमने क्या रखा? dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो ये आ गया a थीटा साइन थीटा अपॉन ये आ गया a थीटा cos थीटा, इससे से काट दो, साइन अपॉन cos कितना आ गया? tan थीटा। ये इसका आंसर आ गया। बताओ समझ में आ रहा सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो अब नेक्स्ट इसमें इसके बाद 11th क्वेश्चन
लिखा है x इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी और y इक्वल टू है अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी। हमें निकालना है dy, सिद्ध करना dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के वाई बाय एक्स। देखो यहाँ पर करना क्या है कि हमें प्रूव करना dy अपॉन डी एक्स इतना होगा। तो अगर हम डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ पर हम पहले चेन रूल लगाएंगे, इसको u माना, u की पावर a का, फिर a की पावर x का आएगा, a की पावर x log a, है ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करें, इसको माने इक्वेशन फर्स्ट और इसको माने इक्वेशन सेकंड। हम लिखें इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लीकेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इंटू सेकंड, दोनों इक्वेशन का गुणा कराए तो LHS का गुणा LHS से हो जाएगा, x का इंटू y में हो तो क्या आएगा XY, और RHS का इंटू RHS से होगा, मतलब रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t इंटू रूट ऑफ a की पावर कॉस इनवर्स t। ठीक है, अब हमें बताओ अगर रूट है और दोनों अंदर वाले एलिमेंट अलग अलग है तो दोनों का गुणा हो जाता है नहीं। जैसे कि रूट 2 इंटू रूट 3 कितना होता है, रूट 6, 6 मतलब 2 इंटू 3, दोनों का गुणा हो जाता। तो इस हिसाब से XY इक्वल टू अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t इंटू a की पावर कॉस इनवर्स t आ जाएगा। बताओ आएगा या नहीं आएगा, गुणा में घाते जुड़ती है सबको पता। तो XY इक्वल टू रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। तो बताओ साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t इक्वल टू क्या होता, पाई बाई 2 होता है नहीं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता, पाई बाई 2, और रूट का मतलब क्या होता, पावर 1/2। तो a की पावर पाई बाई 2 इंटू 1/2, तो XY इक्वल टू a की पावर पाई बाई 4। अब डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, a की पावर पाई बाई 4 तो कांस्टेंट हो गया, इसमें फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन y का x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx प्लस सेकंड y इंटू x का कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू a की पावर पाई बाई 4 का कितना आ गया 0। तो x dy अपॉन dx इक्वल टू y उस साइड गया तो माइनस के y गया, x डिवाइड में गया तो बताओ dy अपॉन dx कितना आया माइनस के y अपॉन, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, एक बार फिर समझ लो क्या किया हमने, x इक्वल टू रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t और y इक्वल टू a की पावर रूट ऑफ कॉस इनवर्स t था। हमने दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई कराया तो x का इंटू y के संग तो xy, इस वाले का इंटू इस वाले के संग किया, इंटू में लिखा, गुणा में घाते जुड़ती हैं, दोनों की पावर जुड़ गई, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t पाई बाई 2 बन गया, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, मल्टीप्लाई कराया a की पावर पाई बाई 4। अब हमने डिफरेंशिएट किया तो उसका फर्स्ट सेकंड अप्लाई हुआ, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इक्वल टू a की पावर पाई बाई 4, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना माना जाता है 0। तो यहाँ पर dy बाई dx निकला है माइनस के y अपॉन